न्याय की मांग को लेकर जेएलकेएम पार्टी की पूर्व केंद्रीय महिला मोर्चा की महासचिव धरने पर बैठी। जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महासचिव फरजान खान, केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल, केंद्रीय महामंत्री सद्दाम हुसैन और रजनी के गांव के ही रहने वाले महफूज आलम को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर दिया धरना। उपरोक्त लोगों के खिलाफ लोयाबाद थाना में दर्ज कराई है प्राथमिकी। आज से 2 महीना पूर्व हम जेएलकेएम बैनर के तले अपने गांव में रोजगार को लेकर जो हमारे वहाँ गंदगी उड़ रही है, डस्ट उड़ रहा है, उसको लेकर हम लोग भूख हड़ताल पे हम बैठे हुए थे। भूख हड़ताल पे डाइट बैठने का कारण था कि हम उससे पूर्व भी कंपनी प्रबंधन को अवगत करा चुके थे कि हमारे गांव में रोजगार नहीं। डेको कंपनी वहाँ पे चलती है, सामने में 500 मीटर की दूरी पे डेको कंपनी चलती है और हमारे गाँव के लड़कों को रोजगार नहीं है। तो उस विषय पे हम हमेशा से ही कंपनी प्रबंधन को अल्टीमेटम दिए, लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अवगत कराए कि नहीं, हमारे गांव में रोजगार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित है तो हम लोग हैं और हम लोगों की जमीन भी वहाँ पे गई हुई है। तो उसको लेकर जब वो लोग नहीं माने तो हम बिल्कुल नियम के तहत भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। लेकिन जेएलकेएम बैनर के तले, क्योंकि हम उसी पार्टी से बिलोंग करते थे और उसके केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा के रह चुके थे, पिछले 2 साल से मैं उसी पार्टी में थी। तो वहां बैठने के बाद मुझे एक रात में मैसेज एक आया कि आपके धरने में असामाजिक तत्व के लोग शामिल हैं, तो आप अपने धरने को समाप्त कीजिए। इसको ये किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। प्रधान जो महासचिव थे पार्टी के फरजान खान, वो किए थे, वो डाले थे एक लेटर। फरजान खान, हाँ, तो वो एक लेटर डाले थे, वो डिजिटल प्रिंट पे था, उसपे सिग्नेचर वगैरह नहीं था। तो हम बोले कि ऐसे कुछ नहीं होता है, आप धरने से बैठने से पहले बोलते हैं, आप इस तरह की बात यदि आई है तो हम इसको नहीं मानते हैं और ये डिजिटल प्रिंट पे है, आपका सिग्नेचर तक इसमें नहीं है तो हम इसको नहीं मानते हैं। तो उसके बाद उससे मेरी थोड़ी कहा सुनी भी हुई, तो हम बोले नहीं, हम अपने गाँव वालों के भविष्य को इस तरह से तार-तार नहीं होने दे सकते हैं। तो रात बीतने के बाद सुबह जयराम का फोन आया और उसने कहा कि दीदी आप धरना तोड़ दीजिए, आपका फोटो और वीडियो आया है, वो बोल के गया है, ब्लूटूथ के माध्यम से देखे गया फरजान खान को कि यदि आप धरने को नहीं तोड़ती हैं तो इसको वायरल कर दिया जाएगा 1 घंटा के अंदर। हमने ठीक है, हम सोचते हैं। फिर हम सोच विचार के बात किए, बात होते गया। तो जब लेट हो रहा था, हम नहीं, हालांकि हम धरना को तोड़ना नहीं चाहते थे, तो ये लोग डायरेक्ट प्रेस में और थाना में वो लेटर भेज दिए कि आपका धरना को समाप्त किया जाता है। वो बोले कि आपके सुप्रीमो का आदेश है धरना को तोड़ने का। हम धरना को किसी तरह से वहां स्थगित करके और हम गए वहां, तो चाची गए फरजान खान के पास मिलने के लिए कि आप बताइए कि कौन सा फोटो, कौन सा वीडियो की बात आप कर रहे हैं। वहां जाने के बाद वो हमको नहीं मिले अपने घर में। उसके बाद जयराम का फोन आया कि आप हमारे आवास में आइए। वहां हम गए, वहां पे जयराम बोला कि कोई आया था, देखे गया। बोले कोई, हम जब किसी को फोटो वीडियो कुछ ऐसा मेरा है ही नहीं, हम जब किसी को दिए ही नहीं, तो ये आया कहाँ से और मेरा अधिकार है उसे देखने का। तो ये लोग बोलने लगे नहीं, हम लोग नहीं रखे, हम लोग डिलीट कर दिए। मतलब ऐसे कैसे डिलीट कर दिए, जब मेरा था तो मेरा अधिकार था ना हमको देखने का। तो उन्होंने कहा दीदी आप अभी बैक चले जाइए, पीछे चले जाइए, तुम्हारे सम्मान के लिए हम इसको डिलीट कर दिए। हम बोले ठीक है। जब हम सीढ़ी से उतरे उस समय फरजान खान, सुशील मंडल आए और हमें सुशील मंडल के फोन पे वो वीडियो नहीं था, वो फोटो था, वो दिखाया उन लोगों ने और मेरे साथ बदतमीजी की, जो मैंने एफआईआर में किया हुआ है। मैं वहाँ सीधा निकली, रात के तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे। सीधा निकली, घर आ गई। घर आने के बाद मैं थोड़ी डरी सभी हुई थी। 1 दिन 2 दिन बीतने के बाद हम फैसला लिए कि नहीं, इस पे हम केस करेंगे आगे जाके। तो हम उस पे जाके लोकल थाना में केस किए कि आप इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए, जांच कीजिए, इन लोगों का फोन जांच कीजिए कि कौन से फोटो, कौन से वीडियो के बात ये लोग कर रहे हैं और किस अज्ञात व्यक्ति के बात ये लोग कर रहे हैं। जब हम किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं जानते तो किस अज्ञात व्यक्ति के बात ये लोग कर रहे हैं, उस पर जांच किया जाए। लेकिन एफआईआर करने का 2 महीना बीत चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। जांच पड़ताल के नाम से कुछ भी नहीं हो रहा है। जयराम महतो का क्या रोल है आपके पक्ष में, है कि क्या उनका क्या रोल? उनका मेरे तरफ से कोई रोल नहीं, वो सिर्फ आरोपी को बचा रहे हैं। वो सिर्फ आरोपी को बचा रहे, उसको उनका कहना है कि वो मेरे लड़के हैं। तो वो आपके लड़के हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, वो आपके लड़के हैं, तो हम कौन थे? हम भी तो तुमको अपना भाई माने थे, तो हम कौन थे? 2 साल से हम भी पार्टी में खून पसीना अपना दिए थे, तो हम भी तो तुम्हारी बहन थे। तो जब आपने मेरे साथ न्याय नहीं कर पाया तो फिर आप झारखंड की महिलाओं के साथ क्या न्याय करेंगे? आप पार्टी में हैं? नहीं, हम 19 जनवरी को ही इस्तीफा दे दिए थे पार्टी से। क्या नाम? मेरा नाम है रजनी रवानी।